तो फिल्मों का सीन हो गया। एक तरफ दुश्मन है, समुद्र में आप हैं, मोटर की बोट खराब हो गई है। अल्लाह बचाने वाला था। 1971 के अंदर हिंदुस्तान ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ये इतने सारे मेडल हैं, सबसे पहले तो पूछना चाहता हूँ ये सारे मेडल आपके ही हैं? मेरा प्रोफेशन स्विमिंग ही है, अंडर वाटर माइन उतारना। ओए होए, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। अंडर वाटर सर्वाइवल और उसके अंदर से जाके दुश्मन की बिछी हुई माइंस को उतारना। तो आपकी फीलिंग क्या हुई जब आपको पता चला कि पाकिस्तान टूट गया है? आप लोगों को वहाँ पे ज्यादा खतरा किससे था? मुकामी मशरकी पाकिस्तान के रहने वालों ज्यादा था या इंडिया से था? इंडिया ही था हमारा दुश्मन, और वो मायने लगा रहा था। तो समुद्र के अंदर कितनी देर आप तैर सकते थे? तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। उन्होंने क्या किया, पहले एक्सचेंज कोड आया, टेलीफोन एक्सचेंज। अच्छा, क्या पाकिस्तानी फौज ने वहां जाकर खवातीन का रैप किया, वहां पर ज्यादतियां की? अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ आप देख रहे होंगे मेडल्स और तस्वीर, और एक बहुत खूबसूरत शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। राव इकबाल साहब पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर रहे हैं और 1971 के अंदर हिंदुस्तान ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करने के बाद ये बहुत तवील अरसा कैद में रहे। कितना कैद में रहे हैं, क्या सूरत हाल थी, और आज एक ऐसे दौर पे जब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी बिलखुसूस एक बात आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ की ख़वातीन का रैप किया, वहाँ की लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, वहाँ जाते थे डिस्ट्रॉय करते थे। तो ये भी चीज़ हम चाहेंगे कि जानें और ज़रा मालूमात करें कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या वाक़यात थे। बहुत मज़ेदार है। एक और चीज़ आपको पता चली होगी कि हमने हमेशा सुना कि बर्री फ़ौज वहाँ पर गई है, लेकिन हमें आज इनसे मिलकर पता चला कि नेवी फ़ौज भी वहाँ पर मौजूद थी और ये नेवी के अंदर मौजूद थे। तो आए ज़रा मिलते हैं और मुलाकात करते हैं राव इकबाल साहब से। राव साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये इतने सारे मेडल हैं, सबसे पहले तो पूछना चाहता हूँ ये सारे मेडल आपके ही हैं? हाँ, मेरे। अच्छा, ये सारे पाकिस्तान नेवी से आपको मुख्तलिफ मौक़ों मिले? अच्छा, माशाल्लाह से। इतने पुराने मेडल आप देख रहे होंगे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, और सिर्फ सर्व नहीं किया। आप कितने साल हिंदुस्तान की कैद में रहे? तकरीबन 71 से लेकर 74 में रिहाई हुई। 71 से लेकर 74 में रिहाई हुई। तो अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ, हम मशरकी पाकिस्तान के हालात भी जानना चाहते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, आपको किस तरह गिरफ्तार किया? सबसे अहम चीज़ जो है मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर इंडियन फौजियों ने कैसा बर्ताव किया? आपको फैमिली याद आती थी, नहीं आती थी? और क्या पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ जाकर, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि ख़वातीन का रैप किया, वहाँ पर ज़्यादतियाँ की, वो तबाह करने के लिए गए थे, ये सब जानना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं आपका तारुफ जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कितनी आपकी उम्र हो चुकी है, कितने पुराने आप, उस ज़माने में क्या सूरत हाल थी? थोड़ा सा आपका इब्तदाइया मैं जानना चाहता हूँ, फिर फोर्सेस के हवाले से क्या रहा है। तो ये 17 साल या 18 साल एज थी मेरी जी, तो मैं नेवी ज्वाइन कर ली। 18 साल की उम्र में नेवी ज्वाइन कर ली। ये किस सन की बात होगी, कोई अंदाजा है? ये 1957 में पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने वाले राव इकबाल साहब के साथ हम बैठे हुए हैं। मेरे सैयद अतहर बिलाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा बटन। इंटरव्यू बहुत अहम है, खासकर आजकल के होने वाले प्रोपेगेंडे के हिसाब से। जी, 14 फरवरी 1957। 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे वाले दिन आपने? मैं भर्ती हुआ था। 10 रुपए हमें सैलरी मिलती थी। 10 रुपए सैलरी? ओह ओह। उस टाइम मैं सिगरेट भी पीता था। 2 आने की डब्बी मिलती थी। 2 आने की डब्बी? डब्बी मिलती थी, 2 आने की डब्बी मिलती थी। और वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप उस वक्त एज ट्रेनिंग गए होंगे, ट्रेनिंग कैडेट यानी? हाँ, ट्रेनिंग पीएनएस बहादुर। पीएनएस बहादुर में गए। तो उसमें क्या क्या सिखाते हैं ट्रेनिंग के दरमियान में? स्विमिंग भी सिखाते हैं? हाँ, स्विमिंग सिखाते हैं। मेरा प्रोफेशन जो है ना, वो स्विमिंग ही है। अच्छा। अंडर वाटर ओह माय गॉड, माइन उतारना। ओए होए होए, माइन उतारना। ये अरे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। अंडर वाटर सर्वाइवल और उसके अंदर से जाके दुश्मन की बिछी हुई माइंस को उतारना। 1957 के अंदर ज्वाइन करने वाले, जिस वक्त 10 रुपए सैलरी थी, राव इकबाल साहब। तो समुद्र के अंदर कितनी देर आप तैर सकते थे? समुद्र के अंदर तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। अच्छा। वो ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा ऑक्सीजन मास्क 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर। और वो पानी का ऊपर प्रेशर तो और बहुत डेंजरस। कानों पर अगर आपको नज़ला जुकाम है तो कानों पर आपको पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता था। हाँ।
तो शिप वगैरह पे कौन कौन सी शिप पे रहना हुआ आपका? सबसे पहले तो बाबर, पीएनएस बाबर। पीएनएस बाबर, पीएनएस बाबर पे रहे आप, और बाबर में रहा, मददगार में, मददगार, मरमग, ये भी शिप का नाम है? हाँ मददगार भी शिप का नाम था। अच्छा। और मुजाहिद माइन स्वीपर था, उसमें रहा। ये क्या मुजाहिद माइन स्वीपर क्या चीज़ होती है? माइन स्वीपर ये माइन जो है ना, बड़ी माइन देखी होगी आपने, वो गोल हाँ, ब्लैक कलर काफी बड़े बड़े ब्लैक कलर हाँ, के। वो जो थी माइन स्वीपर, उसको ढूंढते थे पहले। अच्छा। और फिर काटते थे, तो फिर ऊपर आने के बाद जो है ना, उसको फायर करके डिस्पोज ऑफ करते थे। हाँ, तो बुनियादी तौर पर आप माइंस, नेवी के अंदर माइंस से ताल्लुक रहा। अच्छा, जब आपको नहीं, माइन से ताल्लुक क्या है, हमारा था क्लियरेंस डाइवर। क्लियरेंस डाइवर। अच्छा। उसका मतलब यही है कि जहाँ पर माइन लगी हुई हो, जहाज पर लगा दे दुश्मन, एनिमी लगा दे, वो उसको डिस्पोज ऑफ करना। अच्छा, ये मतलब थी खतरे वाली जॉब भी थी? हाँ, खतरे वाले बहुत ज्यादा। समुंदर के अंदर ये काम करना बहुत टेक्निकल स्किल है। अच्छा, जब आपको पता चला कि मुझे मशरकी पाकिस्तान जाना है, तो वो कब पता चला, उस वक्त क्या फीलिंग थी, और उस वक्त आप कहाँ पे थे? मैं था तो वेस्ट पाकिस्तान में था। तो कितना अच्छा लगता है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान सुनते हुए, जब हम तो कहीं अच्छा, वहाँ से हमें ट्रांसफर ऑर्डर मिले कि भाई आपने जाना है चिटागांग। बाय शिप? नहीं, बाय एयर। बाय एयर। हवाई जहाज से बैठकर चिटागांग चिटागांग नहीं, ढाका पहुंचे। अच्छा, ढाका पहुंचे आप? ढाका पहुंचे, ढाका से चिटागांग आए, और वो हमें बेस में ले गए। बेस जहाँ पर नेवी मेजॉरिटी में थी, बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी आदमी थे 800-900 वो वहाँ पे थे? वहाँ पर थे। तो उस वो मतलब किस, चिटागांग समुद्र के किनारे है क्या? चिटागांग हार्बर है। हार्बर है। तो मतलब आप लोगों को वहाँ पे ज्यादा खतरा किससे था? मुकामी मशरकी पाकिस्तान के रहने वालों ज्यादा था, या इंडिया से था कि वहां से कोई आ जाएगा, या क्या? मतलब एक्सपेक्टेड दुश्मन कौन था आपका उस वक्त? था तो इंडिया ही था हमारा दुश्मन, और वो मायने लगा रहा था। अच्छा, मायने लगा रहा था। वो बंगालियों को पकड़ लिया था उन्होंने। हाँ। और उनको इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे मुक्ति बानी वहाँ पे काफी एक्टिव थी। वो बाद में एक्टिव बाद में। तो बंगाली आके जहाज़ों नहीं, समुद्र के अंदर जाके लगा देते नीचे? हाँ, समुद्र के अंदर जाकर जहाज खड़े होते थे। अच्छा, उसको लगा देते थे। तो आपने कोई वहाँ देखी माइन ऐसी? हाँ, देखी मैंने तो। यानी इंडिया के कहने पे मुकामी लोगों ने, जो उनके एजेंट बन गए थे, पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों पे, चिटागांग के साहिल पे, पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों पर नहीं, फिर मर्चेंट जहाज़ों पर। अच्छा, वो उन्होंने लगा दिया, जो कि पाकिस्तान नेवी ने उसको डिस्पोज ऑफ किया, और वो हीरो आप हैं, वो हीरो। स्वीप करते थे, फिर पता लग गया है मान लगी हुई है। तो कैसे पता चलता था आपको? उसके कई तरीके हैं। एक तो फिजिकली जाना समुद्र में, और उसको ढूंढना। एक जहाज पर चेन लगा देना, और एक आदमी इधर एक आदमी उधर, दोनों साइड पर। तो वो उसको लेकर चलते थे, वो अटक जाती थी जहाँ माइन हो, और जब अटक गए तो हम खुद जाकर फिर तलाशी ली उसकी कि वाकई है या नहीं है। अच्छा। हाँ। तो इसमें फिर आपको जब पता चला कि इंडिया से हम अलग होने जा रहे हैं, या पाकिस्तान टूट गया है, वो कब पता चला, और आप उस वक्त कहाँ पे थे? आपकी पूरी फौज किस? हम चिटागांग में थे। वही अपने हार्बर पे थे? हाँ। और जब पता लगा कि भाई पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया है, तो फिर वो हमें जहाज पर लेकर कलकत्ता हार्बर में वहाँ पर लेकर पहुंचे हमें। कौन? इंडियन। अच्छा, इंडियन आ गए उधर? हाँ, इंडियन आ गए। इंडियन कौन थे? इंडियन फोर्सेस थे, नेवी थी? हाँ, फोर्सेस थे। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने आते ही क्या बोला आप लोगों को? हथियार डाल दो, हाथ उठा लो? सिर्फ ये कहा कि भाई आप हथियार डाल दे। ओह माय गॉड। हथियार डाल दे। तो हमने हथियार इकट्ठे कर लिए थे। इकट्ठे करने के बाद उनको कहा ले लो भाई। मैगजीनें जो थी, हाँ, वहाँ डिग्गी है बहुत,
पानी की, उसमें फेंक दी हमने काफी। यानी अपना असला पानी में फेंक दिया ताकि इंडियन फौज को ना मिले, तकलीफ हो उनको, और ढूंढते वक्त तकलीफ हो उनको। अच्छा, हाँ। यानी हमारे फौजी उस वक्त भी ये काम कर रहे थे। तो किसी ने कोई बोला कि हम नहीं मिलना चाहते हैं, या क्यों हम हथियार डालें? नहीं, वहाँ कमांड ऊपर से ऑर्डर भी था। ऊपर से ऑर्डर था कि हथियार डाल दो? हथियार डालो। तो फिर क्योंकि आप लोग ट्रैप हो गए थे हर तरफ से। हाँ, तो फिर ऊपर से ऑर्डर मिल गया तो फिर क्या रह गया पीछे। पीछे कुछ भी है। तो फिर आपको उन लोगों ने शिप में बैठाया? हाँ, शिप में बिठाया। फिर क्या हुआ उसके बाद? वहाँ कलकत्ता ले गए हमें, वहाँ पर ट्रेनें खड़ी हुई थी। अच्छा। उसमें ट्रेन में बिठाया, वहाँ से बिहार ले गए। इंडिया? इंडिया। ओहो, नाज़रीन आप देख रहे होंगे सिचुएशन को मैं समराइज़ करूं। नेवी के अंदर थे, पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से चट्टागांग, पहले ढाका उतरे, ढाका से चट्टागांग गए, चट्टागांग के बाद वहाँ जाके माइंस, जो इंडियन थे उन्होंने मुकामी कुछ एजेंट्स पकड़े और उनके ज़रिए से जहाज़ों पर बारूद लगाया करते थे, माइंस। और रॉ इकबाल साहब एक्सपर्ट थे, तो जो इन्होंने बताया फिज़िकली चौकीदारी करते हुए उनको माइंस को निकालते थे, डिफ्यूज़ करते थे। फिर जब 1971 में पता चला इन्हें कि पाकिस्तान वो अलग हो गया है, तो इनको फिर कहा गया कि आप हथियार डाल दें। ऊपर से ऑर्डर आया और इंडियन आर्मी से बचने के लिए अपना असलहा इन्होंने बहुत सारा समुंदर में फेंक दिया ताकि उनको ना मिले। और फिर ये बता रहे हैं कि इनको लेके गए ट्रेन से, शिप से लेके गए, ट्रेन में बैठाया और इंडिया ले गए, बिहार। आप देखें हमारे फौजियों को किस तरीके से उन्होंने किया, और ये सब घिर चुके। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ फिर? बस वो वहाँ पर ले गए, ट्रेन में बिठाकर बिहार ले गए। बिहार बहुत दूर है। सही है। वेस्ट पाकिस्तान से बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। वहाँ पर हमें रखा, उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन कुछ सिख जो थे ने, वो उन्होंने उल्ट पुल्ट बातें की, तो हमारे भी लोग जो थे उनका जवाब दे रहे थे वहीं में उनकी मौजूदगी। उनकी मौजूदगी। अच्छा। तो उनको फिर गुस्सा आता था कि ये कैसे ऐसे बोलते हैं। खैर, वहाँ पर पहुँच गए कैद में, बिहार में कैदी बन गए। कैदी दवाई नहीं मिलती थी। दवाई नहीं मिलती थी? नहीं तो वो क्या आपको किसी ग्राउंड में बैठा के ये सारा काम हुआ था, या कोई बैरक था, क्या था? नहीं, ग्राउंड में बिठा दिया। अच्छा। ले जाकर वहाँ पर ट्रेन में। सही है। बैरक देख खाली की हुई थी उन्होंने। सही है। और हमें उस बैरक में रख दिया। बैरक में 15 20 आदमियों को। सिख कैप्टन था, वो गड़बड़ हुई तो उसने 5-6 आदमियों को बटों से मारा दिया। अच्छा। हाँ, पाकिस्तानी फौजियों को? नेवी के आदमियों को मारा। ओए अंदर से खून नहीं खोलता था? क्यों नहीं खोलता था? खोलता तो था। उधर हमारे खत आते थे, वालिद साहब बीमार थे, कैंसर हो गया था उनको। तो बस अब मुझे सबसे बड़ा दुख जो है ना, वालिद साहब के कैंसर का था। अच्छा। ये टोटल 3 साल आप रहे ना कैद में? 74 में, हम 74 में रिहा हुए थे। तो सब बच्चे तो याद आते होंगे उस वक्त? बच्चे तो याद आते थे। मैं बच्ची छोड़ कर गया था, तकरीबन 8-9 महीने की थी। अच्छा। और वो बड़ी सारी बड़ी हो गई थी। तो फिर इंडिया के इतने अरसा आप कैद में रहे, तो वो क्या करवाते थे? मतलब खाना पीना कैसे था, और मतलब कोई काम करवाते थे, कुछ तंज मारते थे? सारे दिन बिठा कर रखते थे धूप में। अच्छा। हाँ, सब तमाम दिन धूप में बिठा कर रखते थे बतौर सजा। हाँ। और फिर उसके बाद जो है 2 बजे 2:30 बजे के करीब छुट्टी करते थे हमारी। छुट्टी फिर अब हम बैरकों में जाते थे, वहाँ खाना खाते थे। खाना पेट तो नहीं भरता था, क्यों? रोटी इतनी नहीं थी ज़्यादा।
फिर वो हमारे कुक जो थे ना, हम्म, वो हांडी थी बड़ी बड़ी, हम्म। जिसमें 1.5-2 मन के करीब दाल आ जाती थी। दाल खिलाते थे आप लोगों को? हम फिर दाल खाते थे, मैंने कहा तो पेट दो। अच्छा, यानी खाना इतना कम होता था कि आप लोग दाल से गुजारा करते थे? दाल से गुजारा करते थे। अच्छा, जो बीमारी हो जाती थी तो फिर उसके अंदर क्या सहूलियत? बीमारी हो जाती थी तो ट्रीटमेंट देते थे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं देते तो थोड़ा। थोड़ा बहुत देते थे। हाँ, कभी थोड़ा। आपके उन लोगों से बातचीत हुई, डायलॉग हुआ तुम लोग फेल कंट्री है, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, या कोई ऐसी बातें? होती थी बातचीत। वो कहते थे ये जंगल के वो हैं, शेर हैं डटे हुए, इनसे होशियार रहना। अच्छा, इंडियन फौजी कहते थे आप लोगों को? हाँ, हाँ, थे तो शेर आप लोग तो जमाने के अंदर। तो सिख कैप्टन था, उसके साथ गड़बड़ हुई, उसने बटों से 6-7 आदमियों को मारा। 6-7 नेवी के सिपाहियों को हाँ, बड़ों से मारा? सिपाहियों को मारा। इंडियन सिपाही ने? हाँ, तो फिर पाकिस्तानियों ने क्या किया रिएक्शन? क्या खाली हाथ का रिएक्शन क्या होता? अभी ना, उस वक्त की बेबसी आप नोट कर सकते होंगे, क्या बेबसी थी। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो आपकी फीलिंग क्या हुई जब आपको पता चला कि पाकिस्तान टूट गया है? उस वक्त आपकी क्या, वहां के आपके साथियों की क्या फीलिंग थी? फीलिंग भाई, अगर जिंदगी रही तो चले जाएंगे, और नहीं जिंदगी रही तो मर जाएंगे, और क्या। ओहो, अच्छा, ये फीलिंग थी। हाँ। ओहो। एक बड़ा एक थ्योरी है, इंडिया बहुत ज़्यादा इस थ्योरी पे बात करता है, और इंडिया के साथ साथ मशरक़ी पाकिस्तान में भी करते हैं, और मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ये बातें करनी शुरू कर दी है। इवन दो कि बांग्लादेश के अंदर कुछ मुजस्मे बनाए गए हैं फौजियों के यादगारी, कि पाकिस्तानी फौजी खड़ा हुआ है और एक औरत है, उसका वो दुपट्टा छीन रहा है, या किसी बच्चे को लेके मार रहे हैं। ऐसा भी कुछ सिलसिला था पाकिस्तान में? एक है कि पाकिस्तानी फौजियों ने रैप किया है बंगाली औरतों का। ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर जो थे ना, इंचार्ज थे, सूबेदार, नायब सूबेदार, दूसरे कैप्टन, लेफ्टिनेंट, वो नहीं होने देते थे। ऐसा नहीं होने देते, ख्याल रखा जाता था। ख्याल रखा जाता था। रैप वैप का प्रोपेगेंडा था। ये सब प्रोपेगेंडा है। नाज़रीन, आप देख लें, ये प्रोपेगेंडा सब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको सच बताऊं तो ये इंटरव्यू करने की बुनियादी वजह यही एक सवाल था जो मैंने पढ़ा, और बहुत तेज़ी के साथ पढ़ा। कुछ वाक़यात पाकिस्तान के अंदर एक मौजूदा सियासी जमात के साथ हुए, तो उसके बाद ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो गया। ये पहले बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के अंदर था, लेकिन अब वो प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट हो रहा है कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी यही हुआ था कि पाकिस्तानी अफवाज ने बांग्लादेशी ख़वातीन की असमतें लूटी हैं, बच्चों को मारा है, लूटा है। और वहाँ बांग्लादेश के अंदर लगे हुए जो मुजस्मे हैं, उनकी तस्वीर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं। ये आपके सामने एक जीते जागते सिपाही बैठे हुए हैं, 35 साल की पाकिस्तान नेवी के साथ सर्विस, उसके बाद 3-3.5 साल वहाँ पर कैद रहने के बाद, ये सारे मेडल्स लेने के बाद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये सारी बातें झूठ थी, ये सारी बातें प्रोपेगेंडा थी, ये सब प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे से बाहर निकलिए। पाकिस्तानी अफवाज का जो मुसल्लह होने का किरदार है, जो जंगी किरदार है, वो बहुत ज़बरदस्त है, और कुछ हालात की वजह से उस वक्त जो हुए। नहीं, ऐसा नहीं था कि रैप वैप का गलत करते हैं, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए। सिर्फ प्रोपेगेंडा था कि भाई। अच्छा, आपकी ज़िंदगी कोई यादगार वाक़या? यादगार वाक़या तो ये है कि हमारे पास बोटें थी छोटी, उसमें मैं बैठ गया, मैं इंचार्ज था, और एक सिपाही था, उसने कहा मैं चला लूँगा जी, इंजन को चला लूँगा। अच्छा। इंजन नहीं चला। अच्छा। बहुत कोशिश की, इंजन नहीं चला। ऐसे चटागांग था, ऐसे फिर टर्न किया दरिया ने, इधर और एक इधर। कोशिश ये थी कि हम इस तरफ टर्न कर दे, क्यों, वहाँ खतरा था। अच्छा। बांस हाथ में आ गया मेरे में। अच्छा। वो बांस लेकर मैंने मारा जमीन पर, फर्श पर, तो वो बोट टर्न हो गई उसकी। अच्छा, यानी एक ऐसी बोट में जिसका इंजन फेल हो गया था, वो दुश्मन के नदगे में जा रही थी, और कोई अल्लाह ताला ने आपकी मदद की, बांस के जरिए से आखिरी लम्हे में टर्न हो गया। अब उस तरफ फुल स्पीड समंदर की तरफ दरिया जा रहा था।
मैंने कहा भाई ये अगर आगे गई तो ये मार देंगे बंगाली हमें, तो क्यों नहीं कोई तरीका अख्तियार किया दिए। कोशिश करके पीछे जाते थे तो पानी आता था, उस कट था एक, अच्छा। उसमें पानी आता था बोट में। अच्छा। तो अब अल्लाह ने मदद की, वो इंजन उतार दिया मैंने। एक 12-14 फुट की रस्सी थी, रोप कहले नैलन की, वो बांधी उसको। तो वो बांध देने के बाद वो इंजन जो है दरिया में फेंक दिया। तो रिजल्ट ये हुआ कि कुछ चलकर रुक गई। बोट रुक गई। अच्छा, यानी इंजन ने आपकी बोट को रोक लिया। हाँ, वो इंजन थे। वो एक तो फिल्मों का सीन हो गया। एक तरफ दुश्मन है, समुद्र में आप हैं, मोटर की बोट खराब हो गई है। अल्लाह बचाने वाला था। फिर आप आगे कैसे गए? फिर रात को हमारे साथी जो थे ना, उनको पता तो था कि बैग चले गए उधर। वो उधर से एक बोट लेकर आए, वहां से वो पहले तो धक्के मारते हुए लेकर आए उसको। कीचड़ था इतना तरह। अच्छा। वहां पर पहुंचकर उन्होंने पानी में डाला उसको, बोट को, और फिर हमारे तक पहुंचे। उन्होंने क्या किया कि हमें उठाया और बोट को लिया अपनी को। कीचड़ में को 2-2.5 मील होगा एरिया, उस कीचड़ के अंदर हम बोट को ऐसे स्लिप करते हुए ऐसे अपने हेडक्वार्टर पहुंचे। जब मैं कैद काट कर आया तो जाहिद पैदा हुआ। अच्छा। जाहिद भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बता रहे हैं कि जब कैद काट के आए तो जाहिद भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अब बांग्लादेश से जरा बाहर निकलते हैं, जब कुवैत पे हमला हुआ था सद्दाम हुसैन के ज़माने में, उस वक्त आप कहाँ पे थे और क्या? मैं कुवैत में ही था। वो भी आप नेवी की तरफ से थे? हाँ, नेवी की वजह, यानी भेजा गया था डेपुटेशन। अच्छा, डेपुटेशन पे गए थे। डेपुटेशन। तो वहाँ के क्या हालात थे? हम बेस में थे, कुवैतियों के। अच्छा। उन्होंने क्या किया, पहले एक्सचेंज कोड आया, टेलीफोन एक्सचेंज। अच्छा, टेलीफोन एक्सचेंज, ताकि कम्युनिकेशन टूट जाए। टूट जाए। राग बाल साहब कुवैत के अंदर रहे और वहाँ पे भी जंगी हालात देखे। इंडिया के अंदर चिटागांग में रहे, मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर 1971 की वॉर में, और उसके बाद फिर इंडिया में कैद रहे। अच्छा, अब मैं आपसे एक आखिरी चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, कोई आखिरी नसीहत आप नौजवानों को करना चाहें, पाकिस्तानियों को करना चाहें? सबसे पहले तो ये तालीम हासिल करें। सबसे पहले तालीम हासिल करें, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो है तैयार रहे लड़ाई के लिए। लड़ाई किसी टाइम भी हो सकती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आपकी बरकत और साया हमारे ऊपर रखे। नाज़रीन, आपने देखा होगा ये इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। इसके अंदर आपको एक ऐसे फ़ौजी के साथ मिलवाया हमने जो समुंदर के अंदर सफ़र करते थे 2.5 किलोमीटर, और दुश्मन की बारूदी सुरंगों को समुंदर के अंदर से हटाते थे। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। आपको इंशाल्लाह ताला ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी। असल मसला, असल बात पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान को सर्वाइव करना है, प्रोपेगेंडा से बचना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।